नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान पाले से अपनी फसल को कैसे बचा सकता है और पाले से क्या क्या नुकसान होता है और पाला पड़ने की संभावना कब होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाले से होने वाले नुकसान के बारे में। तो शीतलहर एवं पाले से सर्दी के मौसम में सभी फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि सब्जियों, पपीता एवं केले के पौधों, मटर, चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ, अफीम आदि फसलों को सबसे ज़्यादा 80 से 90% तक नुकसान हो सकता है। इसी तरह अरहर में 70%, गन्ने में 50% एवं गेहूं तथा जौ में 10 से 20% तक नुकसान हो सकता है। पौधे व फसल पर पाले के प्रभाव से फल मर जाते हैं व फूल जड़ने लगते हैं। प्रभावित फसल का हरा रंग समाप्त हो जाता है तथा पत्तियों का रंग मिट्टी के रंग जैसा दिखता है। ऐसे में पौधों के पत्ते सड़ने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। पत्ते, फूल एवं फल सूख जाते हैं, फल के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं एवं वे स्वाद में भी खराब हो जाते हैं। पाले से प्रभावित फसल, फल व सब्जियों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। पाले के कारण अधिकतर पौधों के फूलों के गिरने से पैदावार में कमी हो जाती है। पत्ते, टहनियाँ और तन के नष्ट होने से पौधों को अधिक बीमारियां लगती है। अमूमन देखा गया है कि 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है और पाला पड़ने की संभावना का आप पता पहले ही कर सकते हैं। जैसे कि सुबह से शाम तक उत्तरी पूर्वी दिशा से ठंडी हवा चल रही है तो आप मान सकते हैं कि पाला गिर सकता है। अब हम बात करेंगे पाले से फसलों को कैसे बचाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी जैविक खेती के बारे में, जैविक तरीके से पाले से फसलों को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो टनल के बारे में। लो टनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है जिससे सब्जियां जैसे कि आलू, टमाटर, गोभी, मटर को पाले से बचाने के लिए काम में लेते हैं। अर्धचंद्राकार सरिये लगाकर उस पर कपड़ा या पॉलीथीन की शीट बिछाकर अपनी फसलों को आप पाले से बचा सकते हैं। इस तकनीकी में किसान बुआई ट्रेंच की उत्तर दिशा में सरकने की टाटी बांध दिया करते हैं, जिसका झुकाव दक्षिण दिशा में रखा जाता है ताकि उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं से फसल को बचाया जा सके। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो उस रात 12 से 2 बजे के आसपास खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवा की दिशा में खेतों के किनारों पर बोई हुई फसल के आसपास मेड़ों पर रात्रि में कूड़ा कचरा या अन्य व्यर्थ घास फूस जलाकर धुआं करना चाहिए ताकि खेत में धुआं हो जाए एवं वातावरण में गर्मी आ जाए। धुआं करने के लिए उपरोक्त पदार्थों के साथ क्रूड ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं। इस विधि से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम तीसरे तरीके के बारे में। पौधशाला के पौधों एवं क्षेत्र वाले उद्यानों, नकदी सब्जी वाली फसलों को टाट, पॉलीथीन अथवा भूसे से ढक दें। वायुरोधी टाटियों को हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांधकर क्यारियों के किनारे पर लगाएं तथा दिन में पुनः हटा दें। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। तब पाला पड़ने की संभावना हो तब खेत में सिंचाई करनी चाहिए। नमी युक्त जमीन में काफ़ी देर तक गर्मी रहती है तथा भूमि का तापमान कम नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्त नमी होने पर शीतलहर व पाले से नुकसान की संभावना कम रहती है। सर्दी में फसल में सिंचाई करने से 0.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जा सकता है और अगर आपके वहाँ पर पानी की कमी है तो आप पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। अब अगले तरीके के बारे में हम बात करें तो दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को बचाने के लिए खेत की उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर तथा बीच बीच में उचित स्थानों पर वायु अवरोधक पेड़ जैसे शहतूत, शीशम, बबूल, खेजड़ी एवं जामुन आदि लगा दिए जाते हैं तो पाले और ठंडी हवा के झोंकों से फसल का बचाव हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप निम्न जैविक तरीकों से भी अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं और जैविक तरीके से कृषि के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।